Hi everyone, hope you are doing well. And myself, Mohammed Yahya, am working as a business development manager at Unimentor. So the other side, Mr. Abdullah Iqbal, please introduce yourself. Yes, my name is Abdullah Iqbal, and I'm Visa and Compliance Manager at Unimeter. So, how are you all doing? Okay, एज यू नो कि हम यूके डेस्टिनेशंस पे वेबिनार्स कर रहे हैं और स्टूडेंट को जितना फैसिलिटेट किया जाए उनको गाइडेंस दी जाए कि एडमिशन प्रोसेस एंड देन फिर आपका जब ऑफर लेटर है उसके बाद आपकी क्या कंडीशंस मेट करनी है उसको कैसे आपने डील करना है उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन एसओपी एंड यूनिवर्सिटी इंटरव्यू को कैसे आपने देना है उसके बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है उसमें क्या चीज़ें आपने नोटिस करनी है हम इस पे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेबिनार जो था हमारा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस था उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस की तरफ गए थे तो आज जो है वेबिनार को हम करेंगे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को जो जब स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे वो बेनिफिट्स को टैकल करते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आपको हम चीज़ें बताते हैं कि आप ये चीज़ें करें ताकि आपको जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो और उसके बाद आप जब पीएसडब्ल्यू की तरफ जाएं और आपको फील्ड की जॉब लेने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े ओके अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में है ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये है कि आप जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो कैसे अपॉर्चुनिटी जो है वो ले सकते हैं ये सबके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं यूके भी है ये आपका वीज़ा दे रहा था बट अभी पार्लियामेंट में एक क्यूरी सबमिट हुई है पे यूके ने दी जो 2 साल का स्टडी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था उसको 1 से 1.5 साल तक करते हैं तो 1.5 साल मतलब 18 मंथ्स जो हैं वो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किसके लिए हैं ओके सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसमें कौन से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही मिल रही हैं जो कि यूकेवीआई की तरफ से आपको मिलती हैं जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं बैचलर्स एंड मास्टर के लिए उनको अब 18 मंथ्स का पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा इसकी बेनिफिट ये है कि आपको ये नहीं है कि आपने एक जॉब पे ही रहना है मतलब इन केस आपको एक जॉब कर रहे हैं और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ऐसा नहीं है कि आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते हैं उसके लिए भी आपको बताते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या प्रोसेस होता है और आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं पीएचडी के लिए जो है वो पीएसडब्ल्यू 3 इयर्स का था और मे बी वो भी थोड़ा सा कम हो जाए 2.5 इयर्स का हो जाए बट अभी ये अप्रूव नहीं है ये सिनेरियो दिया गया है यूकेवीआई की तरफ से पार्लियामेंट में बट वोटिंग के बाद ये डिस्कशन होगी और देन फिर इसको अप्रूव किया जाएगा Okay, thank you from my side, Abdullah. Let's continue. ऑलराइट, सो यहाँ पर हम ग्रेजुएट रूट की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि की फीचर्स क्या हैं की फीचर्स नो स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड वर्क एट एनी स्किल लेवल फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच जॉब्स अच्छा वर्क वीज़ा में स्किल्ड वर्कर वीज़ा में और पीएसडब्ल्यू में इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है पीएसडब्ल्यू में कि आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होगी ठीक है क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जब आप जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है कि स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है वो आपको कॉस्ट जो है वो देता है जिसकी बेस पर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं और वहाँ पर जाते हैं एंड उस सिनेरियो में आप अपनी जॉब्स जो है उनको स्विच नहीं कर सकते ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती
तो PSW का आपको ये फ़ायदा होगा कि जिसमें स्पॉन्सरशिप एक तो रिक्वायर्ड नहीं है, दूसरा ये है कि आप किसी भी स्किल लेवल पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है? जैसी भी आपको मिले, चाहे वो बिगिनर है या एक्सपर्ट लेवल है, जैसा भी आपका लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डू एनी जॉब what you want. So there will be a flexibility to switch job. You can switch job at any time. So it's totally depend on you. So when we talk about the eligibility criteria, so first of all is completed a UK degree. You must have to be graduated from the UK and valid student visa at the time of application. You must have a valid student visa at the time of your application. जब आप PSW की application कर रहे हैं then आपका वीज़ा उस टाइम valid होना चाहिए. Application must be made from within the UK, and you must be have to in the UK when you are submitting your एप्लीकेशन फॉर द PSW. ठीक है, ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे जिनको आप मीट करके अपनी PSW की एप्लीकेशन कर सकते हैं. Okay, when we go to the forward, here is the application process when to apply. After your university confirms course completion to the home office, जब आपकी यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को ये कंफर्म कर देगी कि आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर PSW. So the application fee will be £822, and the immigration health surcharge IHS will be 1035 per year. It's depend on the PSW duration के आपका PSW का ड्यूरेशन कितना है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो IHS कॉस्ट करेगा. मिसाल के तौर पर अगर आपका PSW 1.5 साल का है तो आपको ऑब्वियसली बात है 1.5 साल की IHS पे करनी पड़ेगी. Though the processing time will be approximately 8 weeks, and dependents eligible if they were dependents during your student visa. Okay, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कुछ स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि वो PSW पे अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं. डिपेंडेंट्स उसी सूरत में एलिजिबल होंगे जब आपके स्टूडेंट वीज़ा पे डिपेंडेंट गए हैं. मिसाल के तौर पर आप जो यूके है वो एमरेस के कोर्सेज पर रिसर्च बेस्ड जो कोर्सेज हैं उन पर ही डिपेंडेंट्स बुला रहा है. ठीक है, आप रिसर्च बेस्ड कोर्सेज पे अपने डिपेंडेंट के साथ जाते हैं, आप वहाँ पर डिग्री कंप्लीट करते हैं, देन यू विल अप्लाई फॉर PSW. जब आप उसमें PSW अप्लाई करेंगे एमरेस के कोर्सेज के बाद, एमरेस की डिग्री के बाद, तो आपको जो PSW मिलेगा वो भी आपके डिपेंडेंट के साथ ही मिलेगा उस टाइम. ठीक है, आप अलहदा से डिपेंडेंट अपने नहीं बुला सकते. ओके, PSW की अभी वो था ग्रेजुएट रूट. ठीक है, कि आप अपनी स्टडीज़ के बाद क्या कर सकते हैं वहाँ पर फर्दर स्टे करने के लिए. यहाँ पर है ट्रांजिशनिंग टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा, कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, और ये ट्रांजिशन आपने करनी क्यों है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं. So why transition? The graduate route is non-extendable and does not lead to settlement. अब अगर देखा जाए तो ग्रेजुएट रूट सेटलमेंट की तरफ आपको लेकर नहीं जा सकता और वो नॉन एक्सटेंडेबल होता है. ठीक है, तो जब आप वर्क वीज़ा की तरफ आते हैं तो वो एक तो एक्सटेंडेबल होता है और इट विल लेड टू द सेटलमेंट. So the requirement of skilled worker visa is job offer from the UK employer with a sponsor license. जो कि मैंने आपको बात की थी कि आपको इसमें स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी जो कि आपको कैश जो है वो ऑफ़र करेगा, उसकी बेस पर आप एप्लीकेशन अपनी कर सकते हैं. देन यू कैन गो टू द UK. सो रोल मस्ट बी on the list of eligible occupation meet minimum salary threshold. इसके डिफरेंट और रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आपको एलिजिबल ऑक्यूपेशन अपना जो रोल है वो डिफाइन करना पड़ेगा, उसी रोल के ही अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिलेगी. आपको सैलरी थ्रेशोल्ड जो है उसको मिनिमम तो मीट करना ही आपको पड़ेगा. ठीक है, सो बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स पाथवे टू इंडेफिनेट लीव टू रिमेन. ये पाथवे आपका बन जाएगा ILR की तरफ, जिसमें आप वहाँ की सिटीज़नशिप जो है वो ले सकते हैं. लॉन्गर वीज़ा ड्यूरेशन अप टू 5 ईयर्स. अब 5 ईयर्स तक का आपका वीज़ा जो है वो एक दफ़ा का लग सकता है. ठीक है,
तो ये एक्सटेंडेबल होता है। इसके बाद भी आपको फर्दर वीज़ा जैसे जैसे आपकी कंपनी या आपका स्पॉन्सर उसको एक्सटेंड करना चाहे तो वो डेफिनेटली वो होगा, ठीक है। ओके, सो मिस्टर याया, इट्स ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, इट्स इन पॉलिसीज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कि पहले पॉलिसीज थी कि जो PSW है, जो ग्रेजुएट हैं बैचलर्स के लिए हैं, मास्टर के लिए, उनका 2 इयर्स का PSW था, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। बट अभी UKVI ने क्यूरी की है, जो कि अभी पार्लियामेंट में गई है वाइट पेपर पे, बट अभी प्रूफ नहीं हुई, वो वोटिंग के साथ ही प्रूव होगी। स्टूडेंट काफ़ी कंसर्न है इससे कि कम हो गया है, बट अभी वो भी अप्रूव नहीं हुआ। स्टूडेंट इजी रहें, रिलैक्स रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेजुएट ड्यूरेशन है उनकी है, जो पहले 2 इयर्स की थी, बट अब 18 मंथ्स की हो गई है, मतलब 1.5 ईयर का PSW स्टूडेंट को मिलेगा। और ये जो है बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों के लिए है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा बेसिकली इसमें सैलरी इंक्रीज होती है, और ये बेसिकली इसको वर्क परमिट भी बोला जाता है। और इसमें आपको कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देती है, देन फिर आप उसमें जॉब करते हैं। और इसमें और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में एक डिफरेंस ये है कि PSW में आप किसी भी टाइम जॉब स्विच कर लेते हैं, उसमें स्पॉन्सरशिप नहीं होती। आपको ये नहीं होता कि आपने बाउंड नहीं होते, कि मतलब आपने 1 साल तो कॉन्ट्रैक्ट है और आप इसको स्विच नहीं कर सकते। ओके, tips for success. First of all, early planning, start job hunting during your studies. हर वेबिनार में आपको डिस्कस किया जाता है कि आप जो हैं जब ड्यूरिंग स्टडीज़ कोशिश ये करें कि आप फील्ड की जॉब सर्च करें। देन फिर आपको जब आप ग्रेजुएट होते हैं, आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कि आपका इररेलेवेंट एक्सपीरियंस है। इन केस आप 1 साल का मास्टर या 1.5 साल का MS में जा रहे हैं, एंड फॉर एग्जांपल आप 3 ईयर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करें आप ड्यूरिंग स्टडीज़ आप जॉब ज़रूर करें, बट आप फील्ड रिलेटेड आपका जो कोर्सेज हैं और आपकी जिस डिग्री के हैं, आप उसकी ही जॉब करें, क्योंकि उसके बाद आपको बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। आपको ये नहीं सुनना पड़ता कि इस फील्ड का आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो सॉरी फॉर डैट, हम आपको कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेटवर्किंग आप अपनी बढ़ाएं, और इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड होते हैं। स्किल डेवलपमेंट आपका कैसे ही नहैस हो सकता है, वो आप जब इंटर्नशिप करते हैं, आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है कि आप इंटर्नशिप करें इस इंडस्ट्री में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं कि उनकी पार्टनरशिप होती है कंपनीज के साथ, कि आपके जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो हमारे पास आएँ और हम उसको स्किल डेवलप करते हैं उनकी। स्टे इन्फॉर्म, रेगुलर चेक ऑफिशियल सोर्स फॉर वीज़ा अपडेट्स। आपको जब आप प्रोसेस करवा रहे हैं किसी भी कंसल्टेंट से या खुद कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उनसे भी इंफॉर्मेशन लें, और खुद भी एक सोर्स है UKVI की तरफ से, आप उधर से भी ले सकते हैं। और कोशिश करें कि आप रेगुलरली चेक करें और इन्फॉर्म रहें कि ये क्यूरी आई है। जैसे अभी PSW की 2 इयर्स था, बट वो 1.5 ईयर हो गया, 8 मंथ्स का हो गया। ओके, थैंक यू। ओवर टू दिला, थैंक यू। All right, so here is the resources and support, official guidance, career services, utilize your university's career support. ओके, सो यहाँ पर हम ये बात करते हैं यूनिमेंटोर सर्विसेज, असिस्टेंट विद वीज़ा एप्लीकेशन, जॉब सर्च स्ट्रेटजीज एंड मोर। अच्छा, ऑफिशियल गाइडेंस की बात की जाए तो आप सबसे पहले मतलब रिसोर्सेज की बात की जाए जहाँ पर आपको ऑफिशियली गाइड किया जा सकता है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के करियर सपोर्ट जो डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ से जाकर अपनी गाइडेंस ले सकते हैं फर्दर, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सी वेबसाइट्स है, जैसे UKVI की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको डिटेल, हर तरह की डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि उसकी जो वेबसाइट है वो बड़ी यूज़र फ्रेंडली है। हर चीज़ वहाँ पर बड़ी इजीली और एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पब्लिश हुई भी है, ठीक है। एंड
Furthermore, UniMentor services assistance with visa applications, job search strategies and more. UniMentor जो है वो आपको असिस्ट करेगा आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस में, ठीक है? चाहे वो किसी भी किस्म की हो, मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या आपकी PSW की एप्लीकेशन है, उसमें UniMentor आपको डेफ़िनेटली असिस्ट करेगा। इसके अलावा जॉब सर्चिंग की स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं उसमें आपको हेल्पफुल होगा, हेल्प करेगा। इसके अलावा आपने मतलब स्ट्रैटेजीज़ में क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्ट्रैटेजीज़ में यही चीज़ें आ जाती हैं कि आपने जॉब्स वगैरह सर्च कैसे करनी है, अपना प्रपोज़ल कैसे राइट करना है, सीवीज़ वगैरह क्या चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, यही बेसिकली बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें यूनिमेंटोर आपको सर्विस जो है वो असिस्टेंस सॉरी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? So if we move to the next slide, so guys, floor is open for the questions. हमें कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अली मुगल की तरफ से, सर कैन अ स्टूडेंट ब्रिंग डिपेंडेंट्स विद आफ्टर ग्रेजुएशन ऑन PSW? नो। तो इसका जवाब मैंने वेबिनार में पहले दे दिया था, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ ये चीज़ें। अगर आपके स्टूडेंट वीज़ा पे आपका डिपेंडेंट गया हुआ था, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल भी दी थी कि एमरेस के कोर्सेज़ पे अगर आप अभी जाते हो अपने डिपेंडेंट के साथ, सो आफ्टर द ग्रेजुएशन आप अगर PSW अप्लाई करेंगे तो आपको PSW के साथ आपके डिपेंडेंट का भी वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है? तो लेकिन अगर आप अकेले गए, मिसाल के तौर पर आप मास्टर्स में गए या बैचलर्स के बाद PSW अप्लाई कर रहे हैं, उस सेंस में आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं बुला सकते, ठीक है? सो यू मस्ट हैव टू नो डैट कि अगर आपका डिपेंडेंट आपके स्टूडेंट वीज़ा पर साथ था तो तभी वो PSW के लिए एलिजिबल होगा, PSW पर उसको वीज़ा मिल सकता है आपके PSW पर। सो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं, अपनी जो क्यूरीज हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के उमर चुगताई, सर कैन यू गाइड मी अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग जॉब्स ऑप्शन? स्विचिंग जॉब्स ऑप्शन, आई ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं आपके क्वेश्चन को सही तरह गेट नहीं कर सका। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जॉब को स्विच करने का क्या मतलब होता है। अच्छा, जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाते हैं तो आप अपनी जॉब उस पर स्विच नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप उसमें जॉब स्विच करेंगे तो आपको नए स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी जो कि आपको कॉस्ट देगी, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, ठीक है? जिसकी बेस पर आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करनी है, देन आपका वीज़ा उसी की डिपेंडेंसी के अंदर होगा। लेकिन बट इन द केस ऑफ PSW आप किसी भी टाइम मतलब आपको किसी स्पॉन्सर की उसमें ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? आप किसी भी टाइम अपना वीज़ा अपनी जॉब जो है वो स्विच कर सकते हैं किसी और जॉब में, जो भी आपको फाइनेंशियली ठीक लग रही है, आपके रोल के मुताबिक या आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जो जॉब होगी वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास मज़ीद क्वेश्चंस हैं। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क here or you can ask us on the given numbers। आपको नीचे स्लाइडर में शो हो रही होगी हमारी ईमेल आईडी भी एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी, तो आप किसी भी टाइम क्यूरी कर सकते हैं। आवर एक्सपर्ट काउंसलर्स विल गाइड यू। So thank you so much audience for listening us, and thank you so much for giving us your precious time. So Mr. Yaya, would you like to say something? थैंक यू एंड नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह वी मीट अगेन। ऑल राइट। सो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं यूनिमेंटोर की। यूनिमेंटोर के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ तो इट्स अ कंपनी अबाउट study abroad consultancy which is working from 2019 and currently operation in the Gujranwala, Pakistan. So it's the fastest growing company in the Pakistan. तो डेफिनेटली आप अगर कांटेक्ट करेंगे किसी भी रिलेटेड किसी भी सिनेरियो में, अगर आप मिसाल के तौर पर आप अपना प्रोसेस खुद कर रहे हैं या किसी भी टाइप की आपको असिस्टेंस चाहिए, तो अवर एक्सपर्ट काउंसलर्स विल डेफिनेटली गाइड यू। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक सो के वी हैव टू रैप इट अप। यस, थैंक यू सो मच। We'll meet in the next webinar.
So for now, take care of yourself. Bye bye.